दास का भाव क्या है? मैं अपने सुख के लिए कुछ नहीं करता, आपको सुख मिले उस क्रिया से मैं सुख भोगता हूं। सुख भोगूं तुमरे सुख कारण, सुख भोगूं तुम्हारे सुख कारण। सुख भोगूं, सुख भोगूं मतलब मैं सोऊंगा भी केवल इसलिए ताकि सुबह उठ करके आपकी सेवा में मुझे आलस ना आवे। मैं पाऊंगा भी इसलिए ताकि मेरे शरीर में वह शक्ति आवे कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं अपने लिए कुछ सुख नहीं भोगूंगा। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के गंभीरा में जब चैतन्य महाप्रभु सोते नहीं थे, पाते नहीं थे, तब राय रामानंद आदि जो सेवा में रहते थे वे जाकर के महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते कि महाप्रभु जी कुछ पा लीजिए। तो महाप्रभु जी मना करते, मुझे सुख नहीं है। तब महाप्रभु जी के संग में सेवक जन जो थे वे आचार्य चरण कभी कभी झूठ बोल देते और वे कहते, आपको जगन्नाथ जी से मिलना है ना, आप चाहते हैं ना कि श्याम सुंदर आपसे मिलने के लिए आए, तो अति सहज अति सरल चैतन्य महाप्रभु बन जाते और कहते, हाँ मैं तो चाहूं कि वो मुझसे मिले। बोले वो तभी मिलेंगे, कल मुझे मिले थे, मुझसे मिलके कह रहे थे मैं कृष्ण चैतन्य से मिलूंगा। सुनते ही महाप्रभु जी आनंदित हो जाते, ठाकुर जी ने तुमसे कहा वो मुझसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे? लेकिन उन्होंने तो कहा है वो तब मिलेंगे जब आप प्रसाद पाओगे। चैतन्य महाप्रभु तुरंत कहने लगते, जल्दी लेकर के आओ, जल्दी भात परोसो, जल्दी दालमा दो, जल्दी मुझे पवाओ। वो प्रसाद पाते, खूब प्रेम से पाते और पाने के बाद तुरंत पकड़ लेते। अब बताओ ना, मैंने प्रसाद पा लिया, कब मिलेंगे? तब दूसरे सेवक बोलते हैं, कल रात्रि ठाकुर जी मुझे भी मिले थे। अच्छा, कहां मिले थे, कैसे लग रहे थे, क्या कह रहे थे? ठाकुर जी कह रहे थे, बोले कृष्ण चैतन्य यदि शयन करेंगे तो मैं उनसे मिलूंगा। तुरंत महाप्रभु जी लेट जाते, चद्दर ओढ़ लेते और जल्दी जाओ बाहर, यहां से दिए बुझा दो, मैं शयन करूंगा, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है शयन करूंगा तो वो मुझसे मिलेंगे। ऐसे सेवक जन महाप्रभु जी को बहाना दे दे करके सुलाते हैं, खिलाते हैं। अपनी इच्छा से नहीं सोते, अपनी इच्छा से नहीं पाते। प्रेम मार्ग बहुत कठिन है बंधुओं, या तो इस मार्ग में आइएगा नहीं, और आइएगा तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं।